Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of chapter pair of linear equation in two variables, chapter number 3, class 10. ओके, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ग्राफिकली मेथड देखा कि किस तरह से अगर लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसे सॉल्व किया जाए। आज हम लोग देखने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में मेनली आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और एक मेथड पहले पढ़ना होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो अभी ओमिट हो गया है, डिलीट हो गया है, ठीक है, डिलीटेड है, तो उसे नहीं पढ़ना है। बस दो ही मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन है इस क्वेश्चन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और ये दोनों इक्वेशंस को दोनों क्वेश्चंस में इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को फ्री करो और उसका वैल्यू सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो सबसे आसान वाला इक्वेशन दिखाई पड़ेगा, जहाँ से x या y को फ्री करना आसान होगा, वहीं से काम स्टार्ट करना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। तो अगर इस इक्वेशन को प्रोसीड किया जाए तो x इज इक्वल टू, अगर y को शिफ्ट करोगे तो -y राइट साइड जा करके y बन जाएगा, और ये -1 अपने प्लेस पर। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x को फ्री कर लिया। तो अब ये जो x का वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है। अगर सेकंड से फ्री करोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे, और फर्स्ट से फ्री करोगे तो सेकंड में पुट करोगे। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू y माइनस 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ओके, 3 छोड़ दो अपने प्लेस पर और x के प्लेस पे पुट करने वाले हो y माइनस 1, माइनस 5y अपने प्लेस पर और -1 भी अपने प्लेस पर। इस पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अब सॉल्व करो, 3 इंटू वाई, ये हो गया 3y, माइनस 3 बन जा 3, माइनस 5y अपने प्लेस पर है, इज इक्वल टू -1। ओके, अब देख सकते हो 3y और माइनस 5y, 3y माइनस 5y कितना हो जाएगा, -2y, और इस -3 को राइट साइड ले चलोगे तो -1 पहले से वहाँ पर प्रेजेंट है, ये -3 बन जाएगा +3। ओके, तो -2y इज इक्वल टू -1 + 3 हो गया 2, दोनों तरफ से 2 कट गया तो y का वैल्यू आ गया -1, y निकल चुका है। ओके, अब x निकालने के लिए क्या करोगे, देखो हम लोगों ने फ्री करके रखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू y माइनस 1। नाउ x का वैल्यू हम लोगों ने कितना रखा हुआ है, x इज इक्वल टू y माइनस 1। ओके, तो अब क्या करो, y का वैल्यू पुट कर लो, y माइनस 1 है तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, हो गया सॉल्व। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशंस क्या क्या है, पहला है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो पहले तो इक्वेशन लिख लिया जाए। पहला इक्वेशन यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। पहले आप देख लोगे कि कौन सा इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रहा है आपको। जैसे कि ये पहला इक्वेशन ज़्यादा आसान है, इसमें से x को फ्री करना, तो दिस इम्प्लाइज इस 2y को ले चलो राइट साइड, तो -1 अपने प्लेस पर, ये जा करके ये भी माइनस हो जाएगा, -2y बन गया। ठीक है, तो ये निकल गया x का वैल्यू -1 -2y। अब करना क्या है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, चूंकि हम लोगों ने फर्स्ट से x को फ्री किया हुआ है तो सेकंड में पुट करना होगा। तो सेकंड इक्वेशन में 2 x के प्लेस पे पुट करने वाले हो -1 -2y, उसके बाद ये -3y अपने प्लेस पर है और राइट साइड में इक्वल्स टू 12। ओके, चलो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 2 इंटू -1 -2 हो गया, फिर से -2 2 ज़ा 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखो -4y माइनस 3y कितना हो जाएगा, -7y। ये -2 जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 पहले से था +2, तो -7y और 12 + 2 हो गया 14, कट जाएगा, 7 2 जा 14, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। ओके, अब y का वैल्यू जहाँ पे हम लोगों ने x फ्री किया है, इस जगह पर पुट करने से x भी आ सकता है, तो
स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ x इज इक्वल्स टू -1 -2y। -1 अपने प्लेस पर है, -2 y का वैल्यू क्या है, -2 है। तो -1, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। ओके, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी मेथड को थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से और बड़े क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।